एक दिन गर्ग मुनि नंद भवन में गोकुल में पधारे। गर्गाचार्य जी का बड़ा नाम है, चारों तरफ बड़ी ख्याति है। नंद बाबा पास में गए, बोले महाराज जब से मेरे दोनों पुत्र आए, कृष्ण और बलराम, छोटे लाला बड़े लाला, तब से कोई ना कोई, कभी तृणावर्त आवे तो कभी पूतना आवे तो कभी सक्टासुर आवे, हम बहुत परेशान हैं, कुछ बताइए क्या बात है। तो गर्ग मुनि ने कहा नाम बताओ, हम नाम सुन करके बता देंगे। तो बोले महाराज नाम तो हमने रखा नहीं। बोले ओ। तो नंद बाबा ने कहा सरकार अब इससे बढ़िया अद्भुत संयोग कैसे बनेगा, कब बनेगा, आप आए हो, आप ही नामकरण कर दो। गर्ग मुनि ने कहा हम तो नामकरण नहीं करेंगे। क्यों? बोले हम नामकरण करेंगे तुम उत्सव मनाओगे, और जैसे तुम उत्सव मनाओगे कंस कोई ना कोई दैत्य भेज देगा यहाँ पर। बोले महाराज नामकरण ऐसे होगा कि बगल वाले पड़ोसी को भी पता नहीं चलेगा, आप नामकरण करो। बार बार निवेदन करने के उपरांत गर्ग मुनि तैयार हो गए। गर्गाचार्य जी महाराज नंद बाबा दौड़े दौड़े अपने घर में रनिवास में गए, भवन में गए, तो मैया रोहिणी और मैया यशोदा जी से बताया कि गर्गाचार्य जी पधारे हैं। तो गर्ग मुनि के आने की खबर सुन करके बड़ी प्रसन्नता हुई मैया रोहिणी और यशोदा के हृदय में, लेकिन मन में एक भाव आ गया। बोले गर्गाचार्य का नाम तो बहुत सुना है, लेकिन सिर्फ नाम ही है या काम भी है? यदो नाम हमाचार्यः ख्यातश्च भुवि सर्वतः श्रुतं मया संस्कृतं मन्यते देवकी सुतम्। यदु नाम हमाचार्य, हमने नाम बहुत सुना है, लेकिन जरा देखा जाए, और दोनों माताओं के मन में परीक्षा लेने का भाव आ गया। कैसे परीक्षा लेंगे? नंद बाबा ने कहा कि हम गौशाला में, गाय जब चरने चली जाएगी जंगल, तो गाय का गोबर गौशाला में पर्याप्त पड़ा ही है, बढ़िया गोबर से गौशाला को साफ कर देंगे, लीप देंगे, और वहीं पर चौकपुर करके बढ़िया नामकरण संस्कार उत्सव मना लेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। दोनों माताएं तैयार हो गईं, और दोनों माताओं ने क्या किया? दोनों माताओं ने दोनों लालाओं का विनिमय कर लिया। विनिमय, विनिमय माने अदला बदली, अर्थात मैया यशोदा ने रोहिणी नंदन बलराम जी को अपनी गोद में ले लिया, और मैया रोहिणी ने यशोदा नंदन श्री कृष्ण को अपनी गोद में ले लिया। दोनों ने एक दूसरे के लालाओं को ले लिया और गर्ग मुनि के सामने समुपस्थित हो गई। गर्गाचार्य महाराज मन ही मन सोच रहे, हे भगवान, जो असंख्य नामों वाला है और असंख्य नामों वाला होने के उपरांत भी जो अनामी है? विष्णु सहस्त्रनाम, गोपाल सहस्त्रनाम, राम सहस्त्रनाम सब भगवान के नामों से तो भरे पड़े, उसके बाद भी भगवान को अनामी कहा गया। ऐसे परब्रह्म परमात्मा का नामकरण मुझे करना है। कोई बात नहीं, प्रभु की यही इच्छा है। गर्ग मुनि ने स्वयं को संभाला और नामकरण करने के लिए तैयार हुए। मन ही मन सोच रहे हैं, भगवान को देख करके ये तो साक्षात निर्गुण निराकार निरीह निर्विशेष निरुपाधिक सगुण साकार के रूप में मेरे सन्मुख समुपस्थित हुआ है। गर्ग मुनि भगवान को देखकर निर्निमेष नैनों से निरंतर निहारते ही चले गए। ध्याता ध्येय ध्यान तीनों एक हो गए। विलक्षण समाधि गर्गाचार्य महाराज को लग गई। समाधि कई प्रकार की, एक होती है ध्यान समाधि। ध्यान समाधि की मुद्रा ये है, बिल्कुल मेरुदंड सीधा और ऐसे कमलासन में, पद्मासन में बैठ। एक होती है त्राटक समाधि। त्राटक समाधि का क्या विधान है? जैसे किसी की मृत्यु हो जावे, आंखें खुली रह गई, मुंह खुला रह गया, हाथ पैर कहीं पड़े। त्राटक समाधि कोई लगा लिया हो और आप यदि योगी नहीं हो, आपको अष्टांग योग का ज्ञान नहीं है, आपको समाधियों का ज्ञान नहीं है, तो उस त्राटक समाधि लगाने वाले समाधिस्थ प्राणी को देखकर आप यही सोचोगे कि ये जय श्री राम हो गया, पधार गया। गर्ग मुनि ने भगवान को देखा तो उन्हें त्राटक समाधि लग गई। यशोदा मैया ने कहा, बाबा पधार गए क्या? अरे भगवान, मरना ही था तो गौशाला से बाहर मरते, भीतर ही चले गए। बड़ी जोर से झकझोरा तो गर्ग मुनि समाधि टूटी। क्या हुआ? तो कहने लगे, मैया ये तो साक्षात ब्रह्म है। भैया यशोदा ने कहा, उल्टी सीधी बातें, लंबी चौड़ी बातें मत कर, बढ़िया प्यारा सा छोटा सा सस्ता सा मीठा सा नाम मेरे लाला का रख दे। ठीक है।
गर्ग मुनि ने स्वयं को संभाला और मैया यशोदा की गोद में लेटे हुए रोहिणी नंदन बलराम जी की ओर देख करके गर्ग मुनि बोले, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः आख्यास्यते रामैति बलम धिक्याद बलम विदुः। गर्ग मुनि की तरफ देख करके मैया यशोदा की गोद में रोहिणी नंदन बलराम जी की ओर देखकर गर्ग मुनि बोले, अयम ही रोहिणी पुत्रो। बलराम जी की ओर देखकर यह रोहिणी नंदन है, बहुत सज्जनों के हृदय में रमण करेंगे, बहुत बड़े बलवान होंगे, इसलिए इनके नाम से पहले बल शब्द लग जाएगा। क्या बन गया? बलराम, बलराम नाम। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की ओर सोच रहे हैं देखकर, बहुत से नाम हैं, बहुत से गुण हैं, बहुत सी लीलाएं हैं, बहुत से कर्म हैं, कौन सा नाम रखूं? और बाद में स्पष्ट करके कह दिया कि आशन वर्णाश्त्रयो ह्याश गृहणतो नुयुगम तनुः शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। हर युग में अवतार लेकर आते हैं, हर युग में लीला करते हैं, हर युग में बोले इस बार यह कृष्ण वर्ण के हैं, इसलिए इनका नाम है कृष्ण। एक का नाम कृष्ण और एक का नाम बलराम।